हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहला जो पार्ट आया था भारत में मृदा या मिट्टी का, फर्स्ट पार्ट इसका जो है मेरे द्वारा इससे पहले दे दिया गया और ये सेकंड पार्ट है इसका। और इसमें जो है जो हमने फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किया था मृदा का, और उसके बाद जो फर्स्ट टाइप मृदा की थी उसका अध्ययन किया था, यानी कि हमारे द्वारा जलोढ़ मृदा का जो है अध्ययन इससे पहले पार्ट में जो है किया गया था। अब आता है सेकंड, यानी कि दूसरे नंबर की जो मृदा होती है लाल मृदा, यानी कि रेड क्ले। ठीक है, या लाल मिट्टी भारत में लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, जबकि जो है इससे पहले जो जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन किया था वो भारत में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारत में पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाती है, जिसका जो विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे इसका विस्तार है। अब दूसरे नंबर पे आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो विस्तार है भारत में ये लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है, और यह जो है मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं लाल मृदा के। और जो लाल मृदा में का जो रंग, जो कलर इसका है, ये लाल होने का मुख्य कारण है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही जो लाल मृदा का जो कलर होता है वो लाल होता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मृदा किस का जो रंग होता है इसका किस कारण लाल होता है, तो इसका मुख्य जो आंसर था वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और इसमें जो है इस मृदा में का जो विकास, यानी कि इस मृदा का जो विकास होता है, जो डेवलप होता है इस मृदा का, वो ग्रेनाइट, ग्रीस, नीस, कुडप्पा और विद्यान और धारवाड़ शैलों के अवसादों के ऊपर हुआ है। ठीक है, इसका जो विस्तार है यानी कि विकास हुआ है इसका, ये कहाँ पे हुआ है? जो ग्रेनाइट चट्टान होती है, ग्रीस चट्टानें होती हैं, कुडप्पा और विद्यान तथा धारवाड़ शैलों के अवसादों के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। इसका जो मुख्यतः जो प्रोडक्शन इसमें होता है, ये किस प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है दलहन, तंबाकू, बाजरा और गेहूं के लिए। ठीक है, ये मुख्यतः जो मृदा है हमारी लाल मृदा, ये दलहन, तंबाकू, बाजरा और गेहूं, इन 4 फसलों के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इसके बाद अगली मृदा आती है काली मृदा, यानी कि ब्लैक सॉयल जिसे कहते हैं। काली मृदा जो है, काली मृदा को स्थानीय रूप में रेंगूर तथा उत्तर प्रदेश में से काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्ण कटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? रेंगूर बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में इसे जो बोला जाता है काली कपास की मिट्टी कहा जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो है उष्ण कटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। ठीक है, इन नामों से काली मिट्टी को अलग अलग स्थानों पे जाना जाता है। और इसका जो विस्तार है सर्वाधिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इसका अत्यधिक जो है विस्तार है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का जो है। यह मिट्टी जो मुख्यतः लोहे, कैल्शियम, पोटास तथा मैग्नीशियम कार्बोक्साइड से समृद्ध होती है, यानी कि इस मिट्टी में जो अधिकता जो पाई जाती है, जो मिनरल्स की अधिकता पाई जाती है, लोहा, कैल्शियम, पोटास तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो अधिकता इसमें पाई जाती है। और इसमें जो है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक जो पदार्थ हैं इनकी इसमें जो है कमी पाई जाती है, यानी कि इनकी जो है इसमें कमी पाई जाती है, यानी कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी में? काली मृदा में। ये जो है एक इम्पोर्टेंट नोट है कि इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी की जो है जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है।
ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भारत में मृदा का जो वर्गीकरण है वो मैपिंग द्वारा जो है, यानी कि मानचित्र, भारत के मानचित्र में मेरे द्वारा जो है अलग अलग पार्ट में इसे दर्शाया गया है। पहला जो था जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र था ये मुख्यतः जो है हमारे काफ़ी जो पंजाब से लेकर असम तक, ठीक है, पंजाब से लेकर ये असम तक का जो क्षेत्र यहाँ पे जो है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मृदा का जो है इसमें जो है विस्तार पाया गया। और ये नर्मदा घाटी, नर्मदा और ताप्ती घाटी में जो है इसका विस्तार पाया गया। कुछ कृष्णा कावेरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया गया, ठीक है। कौन सी मिट्टी का, जलोढ़ मृदा का। इसके बाद आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो विस्तार है ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ राजस्थान क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी इस राजस्थान क्षेत्र में भी इसका जो है विस्तार पाया जाता है। और इसके साथ ही जो कर्नाटक, तमिलनाडु, वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है। और इसके साथ ही जो निचला क्षेत्र है ये तमिलनाडु तथा कर्नाटक का क्षेत्र भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी का जो विस्तार है मुख्यतः जो है लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि ये तमिलनाडु क्षेत्र यहाँ पे, और इसके साथ ही ये कुछ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है जो है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और इसके साथ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है ये, और उसके बाद जो है कुछ उड़ीसा का क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र जो है लाल मिट्टी का विस्तार इसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद जो शुष्क या इसके बाद जो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है मुख्यतः जो है जो पाई जाती है भारत में, ये कुछ स्थानों पे जो है पाई जाती है। जैसे ये आपका लेटेराइट मृदा जो पाई जाती है ये निचले क्षेत्रों में, यानी कि जो है ये क्षेत्र हमारा आ गया है केरल, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, और इसके साथ ही कुछ जो है ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र और ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र पे इसका विस्तार पाया जाता है। और अगला आता है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। पांचवा आता है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, तो आपको जानकारी इस विषय में बेहतर होगी कि शुष्क जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये राजस्थान क्षेत्र में हमारा इसका जो है विस्तार अधिकतम पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है पर्वतीय या वन मृदा जो है, इसका विस्तार जो है ये जम्मू कश्मीर से लेके ये जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, यहाँ से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है इसमें आता है, ठीक है। और उसके बाद अगला है पीठ, जैव व दलदली क्षेत्र, ठीक है। पीठ, जैव और दलदली क्षेत्र है केरल तथा तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये, ठीक है। इसमें जो है केरल तथा तमिलनाडु का जो है क्षेत्र आ जाता है। कुछ ये क्षेत्र हम मान सकते हैं इसे, ये जो विस्तार पाया जाता है इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है विस्तार का, कुछ क्षेत्र यहाँ पे जो है पीठ तथा जैव या दलदली, और कुछ पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में और कुछ कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में भी इसका विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मुख्यतः जो इसके बाद जो मुख्यतः क्षेत्र जो पाया जाता है लवणीय व क्षारीय मृदा। लवणीय व क्षारीय मृदा भी हम जो है कुछ यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये पार्ट रहता है, और इसके साथ ही कुछ पार्ट जो है इसका जो मृदा का है लवणीय या क्षारीय मृदा का, ये यहाँ पे जो कच्छ का रण है इस क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाए जाते हैं, ठीक है। ये थे कुछ प्रमुख मृदा के अध्ययन जो कर रहे थे। और इससे पहले हम अध्ययन कर रहे थे इसमें जो विस्तार से जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं काली मिट्टी का। लास्ट पॉइंट इसमें हुआ था कि इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। और इसके बाद यह मृदा जल धारण करने से चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसी कारण इस मृदा को स्वतः जुताई मृदा, यानी कि इस मृदा को क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये जैसे जो इसमें जो है जल धारण जो होता है तो उसके बाद ये चिपचिपी हो जाती है, और जैसे इसे सूखने लगता है तो इसमें जो है गहरी दरारें पड़ जाती हैं। यह मृदा जड़दार फसलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कपास, तोर, चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, खट्टे फल का उत्पादन के लिए ये मृदा जो है प्रसिद्ध है। कौन सी? काली मृदा, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर का जो मृदा है वो है लेटेराइट मृदा, ठीक है। लेटेराइट मृदा यह इसका जो विस्तार है
यह है केरल, महाराष्ट्र तथा असम में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा जो है। यह मिट्टी ईंट के समान होती है, यानी कि ईंट के समान यह मृदा होती है, क्योंकि इसका ये ईंट के समान होने का कारण यह है कि यह सूखने पर अत्यधिक कठोर तथा भीगने पर क्या हो जाती है? कोमल हो जाती है, ईंट की तरह। जैसे ईंट का होता है कि वो भीगने पे जो है एकदम जो है गीला हो जाता है, और जो है यानी कि सूखने पर जो है वो क्या हो जाता है? आपका कठोर हो जाता है। और यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लेटेराइट मृदा पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है मुख्यतः, और यहाँ अत्यधिक मौसमी वर्षा होती है। लेटेराइट मृदा वाले जो क्षेत्रों में होती है, यहाँ पे जो है क्या होती है? जो बारिश होती है वो जो है अत्यधिक होती है, मौसमी वर्षा। और यह मिट्टी भीगने तथा सूखने पर सिलिका में, यानी कि रेत जैसी हो जाती है, ठीक है। और यह मृदा प्रायः कम उर्वरक होती है। इसकी उर्वरकता जो क्षमता होती है लेटेराइट मृदा की, वो जो है कम होती है। जैसे इसमें मुख्यतः जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो मुख्यतः इसमें फसलें जो उगाई जाती हैं, उसका चाय बागान, कहुआ, रबड़, सिनकोना, काजू के बागानी खेती के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। कौन सी? लेटेराइट मृदा जो है, यानी कि जो लेटेराइट मृदा है वो हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय, कहुआ, रबड़, सिनकोना तथा काजू के बागानी खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। और इसका रंग जो है लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति में लाल होता है, ठीक है। लोहे ऑक्साइड की इस उपस्थिति में इसका रंग जो है लाल होता है। और यही कारण उसका भी था, लाल मृदा क्यों लाल होती है? तो उसका कारण भी यही था कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति यानी कि अधिकता के कारण उसका रंग जो है लाल होता है। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में इस प्रकार की मृदा का विस्तार है। यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा है इसका विस्तार कहाँ पे है? हरियाणा, राजस्थान और दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें जो है जो जैविक पदार्थों एवं नाइट्रोजन की जो है इसमें कमी पाई जाती है, और साथ ही इसमें जल की घुलनशील लवण वो फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। यानी कि जो है कमी पाई जाती है किसकी? जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की, जबकि अधिकता पाई जाती है जल में घुलनशील जो लवण होते हैं उनकी तथा फास्फोरस की अधिकता इसमें पाई जाती है, किंतु नमी नहीं पाई जाती। इसमें जो है नमी नहीं पाई जाती। सिंचाई द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज तथा सरसों उगाई जाती है। ये जो मृदा है हमारी मरुस्थलीय मृदा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरे और मोटे अनाज की जो खेती होती है कहाँ पे? राजस्थान क्षेत्र में होती है, ठीक है। इसीलिए जो है मरुस्थलीय मृदा क्या है? प्रसिद्ध है इन खाद्यान्नों के लिए। और इसके बाद आती है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है इसे बनी मृदा भी कहते हैं। पर्वतीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है इसका? बनी मृदा, ठीक है। यह नवीन तथा विकसित मृदा है जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है। यानी कि जो हिमालय का ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पे जो है इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें जो है जो मुख्यतः पोटास, चूना तथा फास्फोरस, इन खनिजों की इसमें क्या है? अभाव पाया जाता है इन खनिजों का इसमें जो है। और ये जो मुख्यतः पर्वतीय जो मृदा है ये जो है सेब, नाशपाती, अखरोट का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको मालूम होगा कि कश्मीरी सेब, हिमाचली सेब और उत्तराखंड के सेब ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। काफ़ी ब्रांडेड इनकी होती हैं, तो इसीलिए ये जो है पर्वतीय मृदा प्रसिद्ध है। इसके बाद आती है पीट और दलदली मृदा। पीट और दलदली मृदा यानी कि जो पीट मृदा होती है ये नम जलवायु में बनती है। यानी कि नम जलवायु मतलब हल्की जलवायु यानी कि नमीन जलवायु में इसमें जो है बनती है। सड़ी वनस्पतियों में से पीट मृदाओं का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के तटीय व आर्द्र प्रदेशों में हुआ है। यानी कि जो ये पीट एवं दलदली मिट्टी है कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और साथ ही इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इन मृदाओं में जो है ये जो दलदली मृदा पाई जाती है, जैसे कि ये जो है केरल, तमिलनाडु, कुछ जो है कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो जिसमें जो है जैविक पदार्थ एवं घुलनशील नमक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यह मृदा अधिक भारी होती है, ठीक है। ये मृदा जो है अत्यधिक भारी होती है। इसमें
जो पोटास तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जबकि अधिकता किसके पाई जाती है, जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की इसमें मात्रा अधिक पाई जाती है। और यह काली, भारी व अम्लीय होती है, यानी कि ये काली भी होती है, भारी भी होती है और अम्लीय भी इसमें पाया जाता है। कौन सी मृदा में, यानी कि जो हमारी पीट और दलदली मृदा है, ठीक है। और इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट नोट है कि भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस राज्य में होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि हमें लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, नहीं, लेकिन भारत में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक जो है क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। ये जानकारी थी मेरे द्वारा कि भारत में मिट्टी का जो विस्तार है, इसका जो है पूर्णतया इसमें जो है विस्तार से मेरे द्वारा आपको जो है जानकारी दी गई। आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हैं। 2 पार्ट में मेरे द्वारा जो है भारत की जो मृदा है उसको जो है विस्तार से बताया गया है, ठीक है। और मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।